नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है और जो प्रशासनिक हस्तक्षेप है, जो व्यवस्थाएं हैं दी गई है संविधान से, उसको लेकर के हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज हम लोगों के साथी, हम लोगों के सहयोगी पंचायत सचिव, आज से वे लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार को उन लोगों के द्वारा समय दिया गया है कि आज संध्या 5 बजे तक सरकार उस पर निर्णय करे, नहीं तो वे सभी जाएंगे हड़ताल पर। तो मेरा मानना यह है कि सरकार निश्चित रूप से, हम तो आज मिलने भी जा रहे हैं सरकार स्तर के सब वरिष्ठ अधिकारियों से भी, और सबको बताने का भी काम करूंगा। और जो हमारे उन लोगों का जो मांग है संगठन का अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई थी। तो जो उनका मांग है, जो विषय है, जो दिया गया है, उसमें साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो विसंगतियां है, ये स्थिति क्यों बनी। आखिर इसी राज्य में स्थानांतरण के लिए जो जिला संवर्ग बनाया गया, उसी में बहुत ऐसे पंचायत सचिव हैं कि कुछ लोगों का जिला में ही, होम जिला में भी उनका हो गया। विभाग किस प्रकार से निर्णय करती है, तो जो विसंगतियां हैं, जो पारदर्शी तरीका नहीं अपनाया गया, जो व्यवस्थाएं हैं, जिस रूप में परेशान किया जाता है, लगातार पंचायत सचिवों को निश्चित रूप से उनके संगठन के द्वारा, उनके संगठन के अध्यक्ष से लेकर के सभी सदस्यों के द्वारा सरकार स्तर से लगातार गुहार लगाने का काम किया गया है। लेकिन सरकार स्तर पर गंभीरता से इस विषय को पहले निश्चित रूप से अध्ययन नहीं किया गया। अगर अध्ययन किया गया होता तो आज ये स्थितियां नहीं बनती। मेरा मानना है कि सरकार निश्चित रूप से, जो भी सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, मुख्य सचिव से लेकर के, सचिव से लेकर के निदेशक तक, और माननीय मंत्री पंचायती राज और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, उनसे भी हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं, जो ग्रेड पे से लेकर के और जो अन्य समस्याएं हैं, तो लगातार सालों से पत्र देने के बाद थक हार करके उन लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। पूरे राज्य में इस हड़ताल से पूरी व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। पंचायत में आज आदर्श आचार संहिता भी कुछ दिनों में, 4 महीना 5 महीना में लग जाएगा। तो जो पंचायत की व्यवस्थाएं हैं सुचारू ढंग से कैसे चले, सरकार स्तर पर जो हम लोगों का वार्ता हुआ था पूर्व में, उसमें 7 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसमें से 2 बिंदु पर पत्र जारी किया गया। और आज से हम लोगों का प्रयास है कि जो एक और पत्र है, जो पंचायत सचिव और अन्य कर्मियों को प्रखंडों में मात्र 1 दिन, ये मुख्य सचिव का ही निर्णय हुआ है, जो कि पत्र अब जारी होगा, तो उसमें 1 दिन ही जाएंगे। और पंचायतों में चूंकि अनावश्यक रूप से भी बहुत लोग, अधिकारीगण, प्रखंड स्तर के लोग भी बैठाने का उनको काम करते थे, तो उससे कई योजनाओं पर भी असर पड़ता था, कार्यों पर असर पड़ता था, उनकी समस्याओं का समाधान सही तरीके से लोगों की समस्याओं का नहीं हो रहा था। तो ये सभी लोग मिल करके निश्चित रूप से पंचायत के, हम तो चाहेंगे कि पंचायत सचिव लोगों से भी, अच्छी बात है, अपनी बात लोकतंत्र में रखना चाहिए, लेकिन आप सभी भी निश्चित रूप से सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि सकारात्मक रूप से आप सभी का सहयोग और एक दूसरे आपस में मिल करके, और निश्चित रूप से हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने में जो अभियान चलाए हैं, पंचायती राज व्यवस्था में संविधान से जो दी हुई ताकत है, उसको अमली जामा पहनाए सरकार, उसको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। मेरा तो साफ साफ कहना है कि पंचायत सचिव पूर्व में वर्षों से जो उनका सेवा संवर्ग नियमावली सब बना था,
तो शुरू से ही होम डिस्ट्रिक्ट ही कराया जाता था। आज कई स्तरों पर मामला है कि कई जानकारियां प्राप्त हुई है कई माध्यमों से कि अब 24-24 घंटा ड्यूटी की रात्रि में आप हो कि नहीं हो, पंचायतों में पंचायत भवन कहाँ बना है, स्थितियां क्या है, सरकार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका है पंचायतों का दुरुस्त करे। जब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होगी, रहने के लिए सही ढंग से व्यवस्थाएं नहीं बनेगी, सुरक्षित आवासन की व्यवस्थाएं नहीं होगी, सुरक्षित सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी, तब तक सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से सही नहीं है। इसलिए सरकार उस निर्णय पर भी पुनर्विचार करे कि उस निर्णय के आड़ में कई बड़े अधिकारी जिला स्तर के निश्चित रूप से परेशान करने का भी काम कर रहे हैं। तो सबका मामला है और हमारे जितने भी तमाम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधिगण हैं, मुखिया साथीगण हैं, वार्ड सदस्य हैं और हमारे जिला परिषद से लेकर के पंचायत समिति है, सभी से समन्वय बना करके निश्चित रूप से सबकी कामों का सबका असर पड़ेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का मामला हो, अन्य मामला हो, सभी पर असर पड़ेगा। तो सभी साथियों से और सबसे समन्वय बना करके आप लोग भी चलिए और काम करने का भी काम किए हैं और हम लोग आपको पूरी तरह नैतिक समर्थन हम लोगों का है और पूरा हमारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संगठन से लेकर के ग्राम कचहरी संगठन के भी नेताओं से बात हुई है। सभी लोग आपके आंदोलन के समर्थन में है कि आपका मांग जायज है। जो भी आपका मांग है उस मांग में हम लोग अध्ययन किए तो उस मांग के अनुरूप जो भी आपका 9 सूत्री मांग है वह मांग पर निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से विचार करे। सरकार को भी हम लोग लिखने जा रहे हैं और सरकार गंभीर होकर के अगर अध्ययन करेगी तो निर्णय सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, सरकार आसानी से ले लेगी। नकारात्मक तरीके से कुछ लोग बैठे हुए हैं सत्ता में जो गलत निर्णय कराने का काम करते हैं, लेकिन अभी का जो नेतृत्व है प्रशासन का और विभाग के मंत्री का भी, सबका सकारात्मक सहयोग रहे, यह हम लोगों का अपील है और जल्द से जल्द इस पर अविलंब निर्णय किया जाए। अविलंब उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान होना चाहिए और सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि उनकी बातों से सहमत है, उनकी मांगों से सहमत है और हम लोग मिलजुल करके पंचायतों में कार्य करके सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार स्तर पर जो दायित्व दिया जा रहा है, सब लोग मिलजुल करके करने का काम कर रहे हैं। आगे भी कहीं त्रुटि भी है उसको भी सुधार करके हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार अगर समय रहते अगर नहीं सुनती है तो फिर पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होगी और उसका सारा जिम्मेवार संबंधित जो भी निर्णय नहीं ले पाए या गलत निर्णय कराने का काम किया गया था पूर्व में, वे होंगे। इसलिए हमारा मानना है कि आप सभी और सभी को शुभकामना भी है और सभी निश्चित रूप से अपने पथ पर आगे बढ़िए। सरकार से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि सभी बिंदुओं पर सकारात्मक तरीके से सरकार विचार करे और करने की पूरी उम्मीद भी है। इस उम्मीद के साथ भी आप सभी को वीडियो के माध्यम से आने का काम किया हूं और सभी का दिल से सभी को मैं समर्थन भी है और सरकार से भी अपील है कि पुनः अपील है कि सरकार उनकी बातों को सुनने का काम करे। जय हिंद, जय पंचायती राज।